हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा ये मैथ का दूसरा लेक्चर है, जो कि हमारा फाउंडेशन बैच का सीरीज चल रहा है, उसका मैथ में जो है ये दूसरा लेक्चर है हमारा मैथ का। तो इससे पहले मैंने आप सभी को इंट्रोडक्शन दिया था और यूक्लिड विभाजन विधि के बारे में, जो उसका फार्मूला होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वह मैं आप सभी को बताया था। और आज जो है मैं आप सभी को यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है ये बताने वाला हूँ। और उसमें एक एचसीएफ निकालने का मैं बहुत ही मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक्स आप सभी को बताने वाला हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार आप सभी को मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, इसीलिए आप सभी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जाकर जितने भी नए वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास 10th का मैथ का जो फाउंडेशन बैच है 25 और 26 के लिए, जो 25 में शुरू हुआ है, ये इस बैच को भी शुरू हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 7 तारीख को ये शुरू हुआ है 2025 को। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि यानी एल्गोरिथम, ये इसका इंग्लिश नाम है। ठीक है, अब मैं एचसीएफ आपको, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा ये है, इस तीनों क्वेश्चन को मैं यूक्लिड विभाजन विधि से सॉल्व करके आप सभी को बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। आप सभी को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। और जब यही क्वेश्चन आप सभी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर दे दिया जाए 1 नंबर वाले मल्टीपल चॉइस में, तो वो क्वेश्चन भी आप सब कैसे करेंगे उसका भी मैं एक स्मार्ट तरीका आप सभी को बताऊंगा। तो आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए इसको पहले हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से ये फार्मूला, ये जो सवाल है किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है सॉल्व, यानी कि सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेना है। अब यूक्लिड विभाजन विधि का जो यहाँ पे फार्मूला होता है वो क्या था, मैंने बताया था अगला वीडियो में, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन विधि का। अब मैंने बताया था ए और बी कैसे मानना है, ये भी मैंने बताया था इससे अगले वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 था और ये लेक्चर नंबर हमारा 2 है, ये लेक्चर नंबर हमारा 2 है। ठीक है, अब देखिए ये संख्या है 135 और 225, इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है 135 और 225 में जो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या को क्या मान लेना है, सबसे बड़ी संख्या को a मान लेना है। क्या मानना है, सबसे बड़ी संख्या को a, और उसके बाद बच क्या गया 135, इसको क्या मान लेना है b। ठीक है, यहाँ तक आप सभी समझ पाए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 225 जो है यहाँ पे एक जगह पे रखेंगे 225 बराबर, फिर ये b है यहाँ पे, तो ये b का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे 135, फिर मल्टीप्लाई है q। अब देखिए 135 से 225 में कितनी बार जो है वो भाग लग सकता है, भाग इसमें हम दे सकते हैं। तो 135 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 135 दूना 270 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 225 ही है, तो 225 से कम ही रखना है या 225 तक पहुँचना है। तो 135 को हम लोग एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा, प्लस अब देखिए 225 में से 135 घटाएंगे कितना शेषफल आएगा, इसको यहाँ पे घटा के देख लीजिए। 225 में से 135 को घटाना है, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये फिर 0 यानी कि कट का निशान हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा, 90 बचा। तो यहाँ पे हम लोग शेषफल में रिमाइंडर में क्या लिखेंगे, ये हमारा जो शेषफल है रिमाइंडर यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 90। यहाँ तक आप सभी समझ चुके हैं। अब देखिए फिर मैंने क्या कहा था कि जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग को यह प्रक्रिया बार बार दोहराते रहना है। क्या करना है, दोहराते रहना है बार बार, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। अब ये वाला जो है 135 को हम लोग को यहाँ पे लिखना है। अब ये 135 यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि अब देखिए ये हो गया हमारा a और ये वाला हो गया b, क्योंकि 135 और 90 में जो सबसे बड़ा है वो क्या है, 135 है, इसीलिए 135 को यहाँ पे लिखे। अब देखिए ये क्या है b, तो b को यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखिए मल्टीप्लाई, 90 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे या गुना करेंगे, 135 से कम हो या 135 के बराबर होगा। अगर हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 को तो 90 दूनी कितना हो जाता है 180, लेकिन यहाँ पे 180 है नहीं, तो एक ही बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
प्लस, अब हमारा शेषफल कितना बच जाएगा, तो शेषफल हमारा कितना बचेगा 45। कितना बच जाएगा हमारा शेषफल 45। ठीक है, जब 135 में से हम लोग 90 घटाएंगे शेषफल कितना आएगा 45। और फिर देखिए 90 में और 45 में दोनों में बड़ा कौन है, तो 90 बड़ा है तो 90 को हम लोग ए माने, और बी छोटा है तो 45 छोटा है तो 45 को हम लोग बी माने। फिर ये वाला पोजीशन जो है 90 यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पोजीशन जो है इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। 45 मल्टीप्लाई यानी गुने 2, 45 दूना कितना होता है 90 बराबर हो गया। प्लस अब जब हम लोग 90 में से जब 90 घटाएंगे कितना आएगा हमारा शेषफल 0। देखिए मैंने क्या बोला था, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है, इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है। ठीक है, तो 0 आ गया शेषफल, अब ये इससे आगे नहीं जाएगा। अब हम लोग का है एचसीएफ यानी कि 135 और 225 का जो एचसीएफ है ये कितना होगा, अब इस पर बात करते हैं। ये हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो देखिए जिस संख्या से भाग देने पर ये 90 पूरा पूरा कट गया, जिस संख्या से भाग देने पर 90 पूरा पूरा कट गया वही उस संख्या का एचसीएफ होता है। तो कौन सा संख्या से भाग देने में पूरा पूरा कटा 45 से, तो क्या हो गया 135 और 225 का जो एचसीएफ हुआ कितना हुआ 45। ये था हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालने का तरीका। अगर आप सभी इसको नहीं समझे हैं तो फिर मैं इस क्वेश्चन में आप सभी को समझा रहा हूँ। फिर क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन को लिख लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लिए। अब देखिए 140 और 156 इस दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 156। तो 156 को हम लोगों को क्या मान लेना है, यहाँ पे ए मान लेना है। क्या मानना है ए, और ये जो छोटी संख्या है 140 इसको क्या मान लेना है बी, यानी कि 140। अब क्या करना है, तो इसका फार्मूला मैंने बताया है अभी यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या बताया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला है। अब देखिए 156 को यहाँ पे लिखेंगे, एक स्थान पे 156 लिख दिए बराबर 140 है बी का मान, 140 लिखे मल्टीप्लाई 140 को कितना बार गुना करेंगे कि 156 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 140 का 140 प्लस, अब देखिए 156 में से 140 घटाएंगे तभी तुम्हारा शेषफल आएगा। शेषफल कैसे निकलता है, जब घटाएंगे तो हमारा शेषफल निकलता है। तो 156 में से 140 घटाएंगे कितना बचेगा 26। कितना बच जाएगा 26, सॉरी कितना बचेगा 16। कितना बचेगा 16। अब फिर क्या करना है, ये वाला पोजीशन जो है इसको देखिए 140 में और 16 में कौन सा बड़ा है, तो ये 140 बड़ा है और 16 जो है वो छोटा है। तो यहाँ पे 140 बराबर ये बी के स्थान पे बी का मान 16 है तो 16 लिख लिए यहाँ पे। अब देखिए 16 को कितना बार गुना करके 140 से कम होना चाहिए। 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नब्बे 144, लेकिन 144 यहाँ पे है नहीं तो 16 को हम लोग 8 बार ही गुना करेंगे। 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 हुआ। अब 140 में से 128 को घटाना है तो कितना बचेगा हमारा शेषफल 12। रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, यहाँ पर रिमाइंडर जो बचा दोस्तों यहाँ पे 12 आया। ठीक है, अब देखिए ये 16 और 12 में दोनों में बड़ा कौन सा है, 16 और 12 में दोनों में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा आप लोग जानते हैं कि 16 है तो 16 को ए मान लेना है, और छोटा आप लोग जानते हैं 12 है तो 12 को बी मान लेना है। फिर वही प्रक्रिया करना है, ये 16 को पहले यहाँ लिखना है ए के स्थान पे बराबर, और बी को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब देखिए 12 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा, तो 12 का 12 यानी उससे कम आएगा तो उससे कम रख लेना है। अब देखिए रिमाइंडर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो ए है उसमें से बी को घटाना पड़ता है गुना करके। तो 16 में से 12 घटा कितना बच गया 4 बचा। अब फिर देखिए 12 में और 4 में आप सभी जानते हैं इसमें बड़ा दोनों में कौन है, तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो बड़े वाले को ए मान ली और छोटे वाले को बी मान ली। फिर वही प्रक्रिया करना है, यहाँ पे 12 लाना है। मैंने कहा था जब तक रिमाइंडर में 0 नहीं आ जाता है तब तक जो है यह प्रक्रिया को करते रहना है। जब तक रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा तब तक इस प्रक्रिया को यहाँ पे अपनाते रहना है, बार बार करते रहना है। जब हमारा रिमाइंडर पूर्ण रूप से 0 आ जाएगा उस जगह पे हम लोग जाके स्टॉप कर देंगे और हमारा फाइनली एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। देखिए
फिर ये 4 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा। 4 ये कितना होता है 12। अब देखिए इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ 12 है और यहाँ 12 है, तो जब 12 में से हम लोग 12 घटाएंगे कितना बचेगा 0। कितना बचेगा 12 में से जब हम 12 घटाएंगे कितना बचेगा 0। अगर आप सभी इस तरीका से अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका समझाने का एक और तरीका है, वो देख लीजिए आप लोग क्या है। मैं फिलहाल यहाँ पे समझा रहा हूँ। a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए a यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए a कितना है 12 है, b कितना है 4 है, और कितना बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 12 हो जाएगा। 4 तिये 12, क्यों पता चल गया। अब देखिए आर तो नहीं पता है, तो आर कैसे ज्ञात करेंगे। 12 बराबर 4 तिया 12 प्लस आर। देखिए ये जो है 12 प्लस में है, अगर हम लोग बराबर की इस साइड इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा आर। ठीक है, तो जब 12 में से 12 घटेगा कितना आएगा 0, तो हमारा फाइनली आर बराबर क्या निकल के आ गया 0। तो वही हम लोग 0 लिख दिए हैं। क्योंकि इतना एग्जाम में इतना लंबा प्रक्रिया करने से आप सभी का टाइम खराब हो जाएगा। आप सभी को डायरेक्ट क्या ध्यान रखना है, जो यहाँ पे जो है ए बराबर उसमें से इसको मल्टीप्लाई करके सीधे घटा देंगे तो यहाँ हमारा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। और उससे भी अगर नहीं करना चाहते हो 4-5 बार इससे प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इससे भी आपका एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, इससे भी आपका रिमाइंडर जो है वह निकल जाएगा। अब देखिए ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमको इससे आगे नहीं बढ़ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंड। यहाँ पे हमारा ये इंड हो गया। अब ये प्रक्रिया हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। अब देखना है 140 और 156 का जो है वह 140 और 156 का जो हमारा है वो एचसीएफ कितना आएगा निकल कर। और दोस्तों मैं अभी आप सभी को इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि इतना प्रक्रिया किए बिना हम इसका डायरेक्ट एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं। तो आप सभी को इस वीडियो से कहीं जाना नहीं, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। ये पूरा बताने के बाद मैं आप सभी को पूरा इसका शॉर्ट ट्रिक भी दे दूंगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल पहुंचाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस संख्या से ये 12 जो है पूर्ण रूप से कट गया। ये 4 से कटा, 4 का भागा अगर हम लोग लगाए यहाँ पे 4 का ही भागा लगाए हैं 12 में, 4 दिए 12, 4 से ही भागा दिए हैं। तो जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो 140 और 156 का जो हमारा एचसीएफ निकल का आया दोस्तों, वो कितना आया 4। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा था यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आप सभी इसको ध्यानपूर्वक देखिए। अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन को बताता हूँ। ठीक है, ये इन दोनों क्वेश्चन से काफी इजी है, तो इसको तो हम लोग बना ही लेंगे। देखिए आप लोग भी, मैं अभी 2 सवाल बताया हूँ, आप लोग भी पेन कॉपी लेकर इस सवाल को प्रयास कीजिए बनाना। सबसे पहले क्या करना है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या करना है, ए और बी को मानना है, ए और बी को मानना है। तो जो सबसे बड़ी है इसमें से 26 में और 91 में जो सबसे बड़ी है उसको क्या मानेंगे, ए मान लेंगे, यानी कि 91। और बी जो है वो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या है इसका, स्टेप 2। ये तो स्टेप 1 था, इसका स्टेप 2 मैं स्टेप वाइज भी बता रहा हूँ। अगर आपसे इस प्रकार से नहीं याद रह रहा है तो आप सभी स्टेप वाइज भी याद कर सकते हैं इसको। स्टेप 2, स्टेप 2 में है इसका फॉर्मूला, यूक्लिड्स डिवीजन का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यानी कि सूत्र, जो इसका सूत्र है, सूत्र को लिखना है, सूत्र को लिख लेना है। तो सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 2 स्टेप आप लोग समझ गए। पहला स्टेप में है ए और बी को मान लेना है, ए और बी क्या होगा। ठीक है, स्टेप दूसरा है यूक्लिड डिवीजन फार्मूला जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको लिख लेना है। अब स्टेप तीसरा क्या है, जो स्टेप हमारा तीसरा है वो स्टेप तीसरा क्या है, सूत्र पर मान, यानी कि
मान को अप्लाई करना है, मान को अप्लाई करना है। ये जो ए और बी हम लोग माना है, इस मान को हमारा ये सूत्र जो है हमारा यूक्लिड विभाजन का, उस सूत्र पे सीधे क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है। तो ए बराबर हम लोग कितना माना है, ए बराबर है क्योंकि बड़ी संख्या है, ए बराबर 91 बराबर बी बराबर कितना है 26, तो बी के स्थान पे 26 लिख देंगे। क्यों, अब देखिए हम लोग को क्यों पता नहीं है क्यों कितना होना चाहिए, तो 26 से भाग देंगे, इसमें 91 में 26 से जो भाग देंगे 91 में, तो 91 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 91 से कम रहना चाहिए, 91 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 91 से कम रहना चाहिए, ठीक है, या 91 हो जाए तो और ठीक है। 26 या कितना होता है 78, 26 या 78, जब हम लोग 91 में से 78 घटाएंगे कितना आएगा 13, कितना आता है आप सभी घटा के देख लीजिए। 91 में से जब हम लोग 78 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें एक हासिल ले लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 8 घटेगा तो 3 हो जाएगा, ये बच जाएगा 8, और 8 में से जब 7 घटता है कितना होता है 1, 13 आ गया, तो 13 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब फिर वही प्रक्रिया, जब तक जीरो रिमाइंडर हमारा शेषफल नहीं आ जाता है तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है। देखिए 26 में और 13 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या है 26, तो 26 को ए मान लेना है और 13 को बी मान लेना है। तो ए को जो है हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो 26 ए था हमारा बी। अब ये जो है बी यहाँ पे 13 है तो 13 लिख लेंगे। अब देखिए 13 से कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 26 आ जाएगा, तो आप सभी जानते हैं, आप लोगों को पहाड़ा आता होगा, 13 का 13, 13 दूनी 26, आप सभी को पहाड़ा आता है 13 दूनी 26। अब देखिए 26 में से अगर हम लोग 26 को घटाएंगे कितना हमारा शेषफल आएगा, तो 0। तो मैंने क्या बोला था, जब हमारा रिमाइंडर अगर 0 शेषफल आ गया अंतिम में, उस पोजीशन पे जाके हम लोग को सवाल को वहां पे स्टॉप कर देना है। अब देखना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो वो जो है 26 का और 91 का जो हमारा एचसीएफ निकलेगा, अब उसको बताना है जो कितना निकलेगा। तो हमको ये ध्यान देना है किस संख्या से भाग देने पर जो है हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये 13 जो है 13 से भाग देने पर कितना आता है रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो 13 क्या होगा हमारा 26 और 91 का हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दे, और आप सभी जितने भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं इससे अगला जो है वह और कुछ सवाल लेके मैं आप सभी को यूक्लिड विभाजन विधि इस वीडियो में मैं आप सभी को पूर्ण रूप से एक एक कन्फ्यूजन आप सभी को पूरा रूप से मैं इसमें दूर कर दूंगा। आप सभी को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप सभी इस वीडियो में बने रहें। और फिर मैं लास्ट में बताया इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी आप सभी को बताऊंगा, जो कि बहुत ही मजेदार शॉर्ट ट्रिक होने वाला है दोस्तों। आप सभी तो देखिए, मैंने अभी आप सभी को यूक्लिड विभाजन विधि के माध्यम से, जो यूक्लिड विभाजन विधि है उस मेथड पे मैंने अभी आप सभी को उसका जो बनाने का प्रोसेस था मैंने आप सभी को कम्प्लीटली समझाया। अब मैं आप सभी को बताने के लिए जा रहा हूँ, जो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं मैथ के, उसमें भी आप सभी को बोल सकता है कि 140 156 का एचसीएफ आप लोग ज्ञात कीजिए। तो मैथ जो है दोस्तों वो याद करने की रट्टा फिक्सन वाली चीज नहीं है। मैथ में आप सभी को बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और आप सभी को पढ़ते जाना है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी को मैथ में मैं इस प्रकार से बना दूंगा। आप सभी हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़े हैं तो मेरा दायित्व है कि मैं आप सभी को इस प्रकार से मैथ में बना दूं कि आप सभी को मैथ में किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मेरा दावा है और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आप सभी अगर मेरे विश्वास पे हैं तो मैं आप सभी के साथ विश्वासघात न करूं। तो आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए और इस पर जुड़िए। तो अब मैं आप सभी को जो है बताने वाला हूँ, बिना यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग किए किसी भी 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, जितने भी संख्या नंबर हमारे पास सामने आ जाए तो उस सभी का जो है वो एचसीएफ हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं बिना पेन और पेपर लिए। ठीक है, विदाउट पेन और पेपर उठाए हम लोग उस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि स्मार्ट अप्रोच में आप सभी को आज बताने के लिए जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो में बने रहें। तो देखिए, एचसीएफ निकालने का
सबसे आसान तरीका, यानी कहें इसको हम शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक अगर हम इसको बोलें तो ये भी कोई कहना इसका गलत नहीं। शॉर्ट ट्रिक्स। अब देखिए, मैं सबसे पहले एक बेसिक चीज लेकर चलता हूँ। मैं लेवल बाय लेवल क्वेश्चन को हाई लेवल का मैं धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा। और अगर मैं अचानक अगर हाई लेवल का क्वेश्चन आप सभी के सामने में दे दिया तो फिर आप लोग से हो नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आप सभी को बेसिक लेवल से और उसका शॉर्ट ट्रिक के साथ में समझाते हुए चलूंगा। तो देखिए, आप सभी को वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहला जो है हमारा वो है 2 और 4, 2 और 4 का एचसीएफ। तो आप सभी तो इसका इजीली बता देंगे कि सर इसका एचसीएफ 2 होगा। स्वाभाविक सी बात है, आप सभी इजीली बता देंगे इसका एचसीएफ सर 2 होगा। कि देखिए एचसीएफ में होता क्या है, इसका जो स्मार्ट तरीका है बनाने का, ये दो संख्या लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, ये दो संख्या लिखा है। तो इस दोनों संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम लोग को ले लेना है, उसको हम लोग को उठा लेना है और उसका क्या करना है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर कर देना है। इसका क्या कर देना है, इसका फैक्टर कर देना है, इसका फैक्टर करेंगे। तो 2 का फैक्टर कितना होता है, 2 का फैक्टर या तो 1 होता है और 1 2 होता है, 1 होता है और 2 होता है, ठीक है। अब देखिए 1 से उठा के पहले देखिए 2 कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 1 से बिल्कुल 2 कट रहा है, 1 से बिल्कुल भी 4 कट रहा है, ठीक है। अब फिर देखिए 2 से 2 कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 और 4 का एचसीएफ 4 हो जाएगा, ठीक है। या तो इस दोनों में से कोई संख्या दोनों का एचसीएफ हो सकता है, या इन दोनों संख्याओं में से किसी का फैक्टर जो है दोनों संख्या का एचसीएफ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो था वह क्या हुआ, ये जो 2 संख्या लिखा इसका, यही दोनों संख्या में से ये 2 जो है इस दोनों का एचसीएफ निकल गया। ये तो खैर चलिए छोटा था, लेकिन इससे बड़ा तो दूसरा लेते हैं हम लोग। जैसे 4 है और 12 है, 4 है और 12 है। अब क्या करना है, इस दोनों में से जो सबसे छोटी संख्या है, इन दोनों में से जो सबसे छोटी संख्या है इसको हम लोग को लेना है, सबसे छोटी संख्या को। सबसे छोटी संख्या क्या है, 4। अब इसका फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर। इसका फैक्टर कितना कितना होता है, 1 2 और 3, सॉरी 3 नहीं 4, क्या होगा 4। ये 4 फैक्टर हो सकता है। अब देखिए इस फैक्टर को, ये जो फैक्टर है इस फैक्टर से इस 4 में और 12 में दोनों में भाग लगाना है। कट रहा है या नहीं कट रहा है चेक करना है। तो 1 से भी 4 कटता है, 1 से 12 भी कटता है, ये है सही। 2 से 4 भी कटता है, 2 दूनी 4, 2 से 12 भी कटता है, 2 6 12, ये भी सही है। अब देखिए ये 4 से लगाइए, 4 एकान 4, एक बार में 4 भी कटता है। फिर 4 से लगाइए, 4 से 12 में भाग लगाइए, 4 तिये 12, तो इससे भी कटता है। अब इस स्थिति में क्या किया जाए, तो इसका हम लोग का एचसीएफ क्या लेना है। तो सीधा देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है इसमें देखिए ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन इसमें सब इन तीनों में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट जो है वो तीनों में 4 है। तो 4 और 12 को जो एचसीएफ होगा वह कितना होगा, 4 निकल कर आएगा, ठीक है। अब तीसरा इससे थोड़ा हार्ड लेवल का, 6 8 12 और 24। अब देखिए इस तीनों में, इस चारों का क्या अगर एग्जाम में इतना हम लोग से पूछ लिया जाए इसका एचसीएफ क्या होगा, तो हम लोग बारी बारी से चारों का निकालेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम लोग कर सकते हैं बड़े मेथड से भी, लेकिन हमारा वहाँ पे टाइम खराब हो जाएगा, हम लोग को टाइम को वहाँ एग्जाम में बचाना है। इसीलिए मैं आप सभी को ये एकदम शॉर्ट ट्रिक इसका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चारों में सबसे पहले क्या करना है, देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6। 6 को ले लेना है, ठीक है। अब ये पहले चेक करना है, 6 तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया सबसे छोटी संख्या। अब इस छोटी संख्या से 6 तो भाग लग रहा है, लेकिन 8 भाग नहीं लगेगा।
12 भी भाग लग जा रहा है 2 मरतबे, 24 भी भाग लगता है 4 मरतबे, लेकिन ये जो 8 जो नहीं लग रहा है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, अब इस 6 का मल्टीप्लाई यानी फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फैक्टर। तो 6 का फैक्टर 1 होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 4 भी होता है। अब देखिए इस चारों फैक्टर से इस चारों में बारी-बारी से भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे चारों से बारी-बारी से। अब देखिए 1 से 6 कट रहा है, 1 से 8 भी कट रहा है, 1 से 12 भी कटेगा, 1 से 24 भी कटेगा। तो ये तो कॉमन हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से 6 भी कटता है, 2 से 8 भी कटता है, 2 से 12 भी कटता है, 2 से 24 भी कटता है। आप सभी को पढ़ा तो आता ही होगा, ठीक है। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 12 दूनी 24, ये कट रहा है। अब देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 2 भी हम लोगों ने लिख लिया। 3 से देखिए 3 से 6 कट रहा है, 3 से 8 नहीं कट रहा है, 3 से 12 कट रहा है, 3 से 24 कट रहा है। तो जब इससे नहीं कटेगा तो इसको नहीं लेना। अगर एक भी टर्म अगर नहीं कटे तो उस संख्या को नहीं लेना है, ठीक है। उस डिजिट को संख्या ने उस डिजिट को नहीं लेना है। फिर देखिए 4 से 6 नहीं कटेगा तो इसको भी नहीं लेना है। अब देखिए इन दोनों में सबसे हाईएस्ट क्या है? इन दोनों में सबसे हाईएस्ट क्या है? क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो सबसे हाईएस्ट होगा हम लोग को उसी को लेना है। तो क्या है सबसे हाईएस्ट? तो दोस्तों देखिए 6, 8, 12 और 24 का जो एचसीएफ निकल कर आया वह कितना आया? 2। देखिए कितना कम समय में हम लोगों ने इसका एचसीएफ निकाल लिए। 2 इसका एचसीएफ आ गया। अगर हम लोग इसको मान लीजिए बारी-बारी से इसका गुणनखंड करते, फिर मिलाते दोनों चारों में क्या-क्या मिल रहा है, फिर उसके बाद हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते, तो उससे ये कहीं बेहतर विधि है और सबसे आसान विधि है। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा इससे हार्ड लेके बताता हूँ, जो कि है चौथा। इससे कुछ मैं हार्ड लेके बताता हूँ। मान लीजिए 23 है, 50 है, 40 है और 23 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 25 ले लीजिए, और यहाँ पे 70 ले लीजिए, यहाँ पे 75 ले लीजिए, यहाँ पे 65 ले लीजिए। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन 6 संख्याओं को बोलेगा कि एचसीएफ निकालिए, तो कितना सारा टाइम हमारा लैप्स हो जाएगा एग्जाम में, कितना समय हमारा खराब हो जाएगा। तो उस समय को बचाने के लिए मैं आप सभी के लिए यहाँ पे एक एकदम शॉर्टकट विधि में लेके आप सभी के सामने आया हूँ, जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। अगर एक बार नहीं समझते हैं वीडियो देखने का, तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अनलिमिटेड है यूट्यूब पे, आप सबसे जितना बार देखना है आप सभी इसको देखिए, लेकिन इसको आप लोग को सीखना है, ठीक है। का एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालिए। तो अब देखिए मैंने अभी क्या बताया था, ये जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी संख्या लिखी हुई है, 65 है, 75 है, 70 है, 40 है, 50 है और 25 है, इन सभी में सबसे छोटा क्या है? बस कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, कितना भी बड़ा नंबर हमको क्यों नहीं दे दे, बस एक पॉइंट उसमें ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या उसमें आखिर है क्या। बस उसको हम लोग को ढूंढना है और हमारा काम खत्म। तो क्या है सबसे छोटी संख्या? सबसे छोटी संख्या है 25। अब ये चेक करना है कि 25 से इनमें कौन-कौन सी संख्या कट रहा है, कौन-कौन सी संख्या में भाग लग रहा है। तो आप सभी जानते हैं 25 से 75 भी 50 कट जाएगा और 75 कट जाएगा, लेकिन ये 40 से नहीं कटेगा, 65 नहीं कटेगा। जब ये इससे नहीं कटेगा तो ये इसका तो एचसीएफ होगा नहीं। तो इसका जो है वह फैक्टर जो है वह कहीं न कहीं फैक्टर में से कुछ न कुछ तो है, ज़रूर इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो देखते हैं 25 का फैक्टर क्या-क्या हो सकता है। 25 का फैक्टर 1 होगा पहले, फिर 5 होगा और फिर 25 होगा। तो देखिए सबसे पहले 25 से तो नहीं होगा, तो 25 को हम लोग को इसको पहले ही काट देना है। जो इस सभी में 25 से भाग नहीं लग रहा है तो 25 इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो 1 से सभी कटेगा, तो 1 और 5 से देखिए 5 से 5 पंचे 25 कट रहा है, 10 पंचे 50 कट रहा है, 5 अट्ठे 40 कट रहा है, 14 पंचे 70 कट रहा है, 15 पंचे 75 कट रहा है, 13 पंचे 65 कट रहा है, यानी कि 5 से सभी कट रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों मैं बार-बार लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिख रहा हूँ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इन दोनों में 1 में और 5 में हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन सा है? तो 5 बड़ा है। तो इस संख्या को जब हमारा एचसीएफ निकल कर आया
वह कितना निकल कर आया दोस्तों, 5। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे कितनी बड़ी संख्या उठा लीजिए, बस हमको उसमें ढूंढना क्या है, एक चीज ढूंढना है जो इस सभी में सबसे छोटी संख्या क्या है। जैसे ही वह मिला हमारा काम खत्म, हमारा एचसीएफ चुटकियों में बन जाएगा। तो आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जहाँ भी प्रॉब्लम है आप सभी कमेंट से पूछिए, कमेंट में मैं आप सभी को जरूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं फिर आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।